हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे जापानी लोगों की लंबी उम्र का राज, जानेंगे उनके सीक्रेट्स। दोस्तों, पूरी दुनिया में जापान के लोग सबसे लंबी और सेहतमंद ज़िंदगी जीने के लिए जाने जाते हैं। 12 फरवरी 2020 को 112 साल के जापान के चित्तेसु वतनबे का नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में विश्व के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति के रूप में दर्ज किया गया था। जापान में 100 साल या इससे ज़्यादा की उम्र वाले बुजुर्गों की आबादी 86,000 से ज़्यादा हो गई है। यह जापान का अब तक का रिकॉर्ड है। जापान की महिलाओं की औसत आयु 86 साल है, जबकि पुरुषों की 80 के आसपास। आइए जानते हैं आखिर क्या है जापानियों की लंबी सेहतमंद ज़िंदगी का राज। दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट है भूख से कम खाना। जापान के लोगों की सेहत का सबसे बड़ा राज है कि ये लोग कभी भी पेट भरकर खाना नहीं खाते। ये लोग अपना पेट 80% भरते हैं। आमतौर पर दिमाग को शरीर से यह संकेत मिलने में 20 मिनट लगते हैं कि पेट में पोषक तत्व पहुंच गए हैं। जापानी लोग बॉडी से पेट भरने का सिग्नल मिलते ही खाना खाना बंद कर देते हैं। दोस्तों, दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है सफाई और बेहतर हेल्थ केयर सिस्टम। जापान का हेल्थ केयर सिस्टम बहुत ही एडवांस है। वहाँ हर तरह के वैक्सीनेशन प्रोग्राम से लेकर रेगुलर चेकअप को बहुत ही गंभीरता से लिया जाता है। जापान में हेल्दी लाइफस्टाइल के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए तरह तरह के अभियान चलाए जाते हैं, जैसे कि लोगों को कितना नमक खाना चाहिए, कितना नहीं खाना चाहिए। यहाँ के लोग साफ सफाई रखना अपना नैतिक कर्तव्य समझते हैं। सफाई के बारे में इन्हें स्कूल से ही सिखाया जाता है। दोस्तों, तीसरा पॉइंट है खाने का सही तरीका। सबसे ज़रूरी बात यह है कि खाने को खाया कैसे जाता है। जापान के लोग प्लेट में बहुत ही कम खाना लेते हैं और इसे धीरे धीरे खाते हैं। यह किसी छोटी सी प्लेट या कटोरे में खाना खाना पसंद करते हैं। खाने के समय टीवी या मोबाइल देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते और अपना पूरा ध्यान खाने पर ही देते हैं। फ्रेंड्स, चौथा महत्वपूर्ण पॉइंट है चाय पीने की परंपरा। अब आप कहेंगे कि चाय तो भारत में भी खूब पी जाती है, इसमें नया क्या है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जापान में माचा चाय की परंपरा है। यह माचा चाय पूरी दुनिया में मशहूर है। ग्रीन टी की पत्तियों से बनाई गई यह चाय पोषक तत्वों और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होती है। जापान की माचा चाय एनर्जी लेवल और इम्यून सिस्टम को बढ़ाती है, पाचन को सही रखती है और सबसे बड़ी बात यह है कि कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से बचाती है। यह चाय बुढ़ापे के लक्षण को धीमा करती है। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी अपना एनर्जी लेवल और इम्यून सिस्टम बढ़ाना चाहते हैं तो ग्रीन टी पीकर देखिए। दोस्तों, पांचवा महत्वपूर्ण पॉइंट है जापानियों का खाना। जापानी किस तरह का खाना खाते हैं। कहते हैं कि खाने की क्वांटिटी उतना महत्व नहीं रखती जितना उसका बैलेंस्ड डाइट होना। जापानियों का खाना पूरी तरह से बैलेंस्ड होता है। यह मौसमी फल, ओमेगा वाली मछली, चावल, साबुत अनाज, टोफू, सोया और ढेर सारी हरी कच्ची सब्जियां खाते हैं। इन सभी चीज़ों में सैचुरेटेड फैट और शुगर कम मात्रा में होती है, लेकिन ऐसा खाना विटामिन और पोषक तत्वों की खान है। ऐसे खाने से कैंसर और दिल की बीमारियों का खतरा कम रहता है। तो फ्रेंड्स, आप भी ज़रा अपनी प्लेट में झांकिए कि आप क्या खाना खा रहे हैं। छठा पॉइंट है बड़ों की देखभाल करना। फ्रेंड्स, भारत की तरह जापान में भी लोग घर के बुजुर्गों की बहुत देखभाल करते हैं। यहाँ ओल्ड एज होम बहुत ही कम हैं। ओल्ड एज यानी कि वृद्ध आश्रम में बुजुर्गों की संख्या बहुत ही कम है। बुढ़ापे में घर के सदस्यों के बीच रहने से व्यक्ति मानसिक रूप से खुश रहता है, जिसका असर उसकी सेहत और उम्र पर पड़ता है। पैदल चलने की आदत। जापानियों की लंबी उम्र का एक राज पैदल चलने की उनकी आदत भी है। जापानियों को ज़्यादा बैठना पसंद नहीं होता और वे खूब चलते हैं। यहाँ पर पैदल चलना सबको पसंद है। ज़्यादातर लोग कॉलेज, ऑफिस पैदल या फिर साइकिल चलाकर जाते हैं। जापान के लोगों का एक मंत्र है इकिगाई मंत्र। जापान के लोग इकिगाई मंत्र से अपना जीवन जीते हैं, जिसका मकसद जीवन का उद्देश्य तलाश करना है। यहाँ के लोग छोटी छोटी चीज़ों में खुशी ढूंढते हैं, जैसे कि दूसरों की मदद करना, अच्छा खाना, दोस्तों और परिवारों के लोगों के साथ समय बिताना और बेवजह के तनाव से दूर रहना। फ्रेंड्स, आपको जापानियों की कौन सी आदत, कौन सी बात अच्छी लगी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब द चैनल, लाइक, शेयर एंड प्रेस बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट नोटिफिकेशंस।